दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में। पूरा वीडियो सभी लोग देख करके जाना, एक ही खबर नहीं है, कई खबरें हैं जो आप लोगों के काम भी आएंगी। तो सबसे पहले आपको बता दें, कमलेश कुमारी बहन जिला बिजनौर से हैं, रिटायरमेंट वाली आंगनबाड़ी बहन है। जरा इनके दर्द को सुनिए, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हजारों आंगनबाड़ी बहनों को ऐसे ही खाली हाथ संक्रमण काल में निकाल के बाहर कर दिया। जब तक उनको जरूरत रही तब तक वो काम लेते रहे, और अब जब वो वृद्ध हो चुकी हैं तो बिना पेंशन बिना फंड के ऐसे ही उनको निकाल दिया गया। अब बुढ़ापे का जीवन इनका कैसे कटेगा, इसके बारे में एक बार भी उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने नहीं सोचा। तो हम पूछना यह चाहते हैं, महिला विरोधी जो सरकार, जिन्होंने एक बार भी सोचा नहीं, हजारों की संख्या में बहनें रिटायर हुई हैं, 75 जनपद है उत्तर प्रदेश में। हर जनपदों में अगर आप तकरीबन 1000 बहनें ही मान करके चलेंगे तब भी जो है 75,000 हो गई। लेकिन हम ये आंकड़ों को 60,000 मानते हैं, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं उनमें 60,000 की संख्या बताई जा रही है। अब आप सोचिए, 60,000 परिवारों को ऐसे जो है नौकरी से बाहर किया गया है, वो भी इस समय जब देश में जो है इतनी इतनी समस्याएं हैं, कोरोना संक्रमण काल है। ऐसे में लोगों का जो भी अन्य जरिया था कमाई का, वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे में अपना जीवन यापन ये कैसे करें? आइए इनके वीडियो को एक बार हम देखते हैं। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आपने इन बहनों को आखिर क्या सोच करके खाली हाथ रिटायर किया है। आज तक तो इन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई है, अभी संक्रमण काल में भी यही बहनें आगे आगे दौड़ करके जो है सारे काम इन्होंने किए। सुधांशु पटेल भैया, हमारी कोई खुशखबरी नहीं मिल रही रिटायरमेंट के बारे में। हमें रिटायर कर दिया गया भैया, ना कोई फंड ना पेंशन। भैया हम कैसे खर्च चलाएं घर का, हम बहुत परेशान हैं भैया घर की तरफ से। ना तो हमें कई महीने से वेतन दिया गया भैया, क्या होगा? हमें चारों वीडियो तुम्हारी देखती हूँ भैया, कोई रिटायरमेंट के बारे में कोई खबर मिले। कल भी तारीख थी, कोई क्या सुनवाई ना हो रही रिटायरमेंट की हमारी भैया है। हम शहरी, ये हम विधवा भी हैं भैया, हम परेशान भी हैं घर की तरफ से। ये बता भैया हम घर का खर्च कैसे चलाएं? तो चलिए दोस्तों, इस मैटर पर आप सबसे कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी बातों को, अपनी राय को, जो भी आप कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कर देना, क्योंकि आज इनके साथ है, कल आपके साथ भी वही होगा। जब तक सरकारों को जरूरत रहती है तब तक वो काम लेते रहते हैं, उसके बाद जब उनको लगता है कि आप काम करने योग्य नहीं रह गए तो बिना पेंशन बिना फंड के ऐसे ही धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि नेता अपनी पेंशन को सुरक्षित रखे हुए हैं, तो ये कौन सा नियम है? समाज सेविका के तौर पर आंगनबाड़ी की गिनती की जाती है, समाज सेविका के तौर पर ही जो है यहां पर नेता भी रहते हैं, तो फिर भी जो है इनके लिए फिर पेंशन का प्रावधान आखिर क्यों नहीं है? ना तो कर्मचारी की श्रेणी में गिना जाता है, कम से कम अगर कर्मचारी की श्रेणी में गिना जाए तब पेंशन जो व्यवस्थाएं हैं वो बंद की जा सकती है, क्योंकि कर्मचारियों की बंद कर रखी गई है। लेकिन समाज सेविका के रूप में अगर नेता भी हैं तो यहां पर ये भी हैं, तो फिर इनकी नियमावलियों में बदलाव नहीं है, तो इनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? उससे भी बढ़कर के कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिर क्या सोच करके इनको ऐसे संक्रमण काल में बाहर निकाला है। और नई भर्तियां भी 13-13 सालों से नहीं होती हैं, नए लोगों को ना नौकरी मिलता है ना रोजगार मिलता है, और जो एक प्रेशर बनता है बाकी की रिटायर वाली बहनों का, वो बाकी की बहनों पर सौंप दिया जाता है। यानी विभाग अपना काम कराता रहता है और आंगनबाड़ी बहनों को धक्के मारकर साइड में निकालता रहता है। जो रह जाती है काम करने योग्य, उन पर डबल तिबल काम बढ़ते रहते हैं। तो आप सब भी अपनी बातों को जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे, एक हमारे पास बढ़िया जानकारी आ रही है आप लोगों के लिए। तो यहां पर बता दें, ये बहन है बलिया से, गजला यास्मीन बहन, उन्होंने भेजा हुआ है। उनका कहना है ये प्रश्न वगैरह आप लोगों के लिए मदद स्वरूप मैं आपको भेज रहा हूं। सामान्य प्रश्न को लेकर के कुछ बातें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन आप लोगों के लिए ये मदद इसमें करेगा। वेबसाइट का जो यूआरएल है, वेबसाइट की अगर हम बात करें, कौन सा? www.icdsUP.csccloud.in। ये जो वेबसाइट है कच्चे राशन फीडिंग की उत्तर प्रदेश में, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो आप लोगों के मन में होंगे, जिनका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। पहला प्रश्न है, यहां पर देख लीजिए वेबसाइट का, तो वेबसाइट तो आपकी ये हो गई, हमने बता दिया। दूसरा प्रश्न है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है कैसे पंजीकरण कर सकती हैं, तो उसके लिए जवाब सुनिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को अपने सीडीपीओ से जो है सिस्टम जनरेट कोड एक लेना होगा, फिर उसे जो है वेबसाइट में पंजीकरण अनुभाग में जाना होगा और उपयोगकर्ता को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में चुनना होगा। उसके बाद फिर उसे 11 अंकों के सिस्टम जनरेट कोड और उसके मोबाइल नंबर को पासवर्ड के रूप में दर्ज करना होगा और उसके खाते में प्रवेश करने के लिए फॉर्म जमा करना होगा। तो ये आप लोगों का जो सवाल था, पंजीकरण कैसे करें, उसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और मैंने बता दिया। समझ में नहीं आया तो दोबारा सुन लीजिए। अगला यहां पर बता दें जो प्रश्न है उसको देखिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती
अपनी वितरण सूची कैसे प्रस्तुत करती हैं। तो इसके बारे में आपको बता दें कि लॉगिन करने के बाद जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मेनू बार पर वितरण पर क्लिक करना होगा, फिर उन्हें ऐड जो है डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एक फॉर्म वगैरह खुल करके आ जाएगा, आपको दिखाई देगा, जहां उसे वितरण के महीने के लिए इसके बाद उसे चयन करना होगा और उसमें जो है राशन वगैरह मिला है या नहीं। अगर उसे राशन मिला है तो उसे हां पर क्लिक करना होगा और आगे बढ़ना होगा और उसके बाद उसे अपने द्वारा जो है प्राप्त राशन की राशि वगैरह भी दर्ज करनी होगी। यह सब यहां पर लिखा गया है। आगे बता दें प्रश्न नंबर 4 क्या रहता है, यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को राशन नहीं मिलता है तो क्या होगा। तो उसके बारे में भी वेबसाइट पर लिखा है, यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वह राशन प्राप्त नहीं होता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेबसाइट पे जाके पंजीकरण करेंगी, फिर वितरण वगैरह जोड़े पर क्लिक करेंगी, महीने का चयन करें और फिर जो है सिस्टम द्वारा पूछे जाने पर कि वह राशन प्राप्त कर चुकी हैं तब ना पर जो है क्लिक करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं, यदि आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्ण राशन आवंटित नहीं किया गया है तो क्या होगा। इस मैटर पर भी आपको बता दें, यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पूर्ण राशन आवंटित नहीं किया जाता है तो वह उस राशन में प्रवेश कर सकती हैं जो उसे प्राप्त हुआ है और फॉर्म जमा कर। भविष्य में जब उसे राशन मिलेगा तब वह वितरण पर जाकर के जो है जा सकता है और वितरण वगैरह को भी वितरण में संपादित कर सकता है। ऐसा यहां पर ये सवालों को लेकर के आया है। फिलहाल मुद्दा हमारा इस पर यही था, रिटायरमेंट मुद्दे पर जो बहनें तमाम वीडियो बेचती हैं, लंबे समय से उनके मुद्दों को लेकर के सुनवाइयां कुछ भी अच्छे जो है नहीं निकल के आती हैं, याचिकाओं पर याचिकाएं खारिज होती हैं, जो सुनने में आता रहता है। उसमें यही कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार का ही हाथ है, हमारे विभाग का हाथ है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, हमारे विभाग के बड़े अफसर जो निदेशालय वाले हैं वो भी जरा सोचे एक बार ठंडे दिमाग से, अभी तक कितना पैसा मिलता था आंगनबाड़ी को। उन्होंने तो पूरी जिंदगी खपा दी इस विभाग में और रिटायर भी किया गया है, तो कैसे किया गया है। कोई ढंग का जो है नियम कायदा दिया नहीं जा रहा, ना आपके निदेशालय स्तर से दिया जा रहा है। जब सुषमा कुलीन बहन की याचिका पर कहा गया था 2013 वाले मैटर पर, तो क्यों जवाब प्रस्तुत यानी आपके विभाग की तरफ से दिया नहीं गया, सरकारी वकील की तरफ से। तो आप कैसे मतलब रिटायर कर सकते हो। अगर ये समाज सेविका है, अगर हमारी नियमावली समाज सेविका की है जिसका हवाला हर बार दे दिया जाता है, आप समाज सेविका हैं, आपको नियमित नहीं किया जाएगा, सरकारी कर्मचारी नहीं है, आपको सरकारी कर्मचारी वाले दर्जे में जो भी लाभ आते वो नहीं मिलेंगे, ऐसा कह दिया जाता है। तो जब हम समाज सेविका हैं तो समाज सेविका को अपनी मर्जी सरकारी कर्मचारियों की तरह ऑर्डर निकाल करके काम क्यों लिए जाते हैं, प्लस उनको सरकारी कर्मचारियों की तरह उनकी रिटायरमेंट क्यों की जा रही है, ये एक जो है बड़ा पॉइंट है। और जब चीजें जो है हाई कोर्ट में पहले से मैटर था 2013-12 वाला जो लफड़ा था वो भी अभी सुलझा नहीं है, तब फिर कैसे रिटायरमेंट हो गया। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी तमाम ऐसे सबूतों गवाहों के साथ में बहनें जब कोर्ट जाती हैं तो उनकी या तो याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं या तो फिर कोर्ट पर भी दबाव सरकार बना देती है। यह सच्चाई है कड़वी जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इन चीजों को हम साइड में रखते हैं, हम कोर्ट से तो बाद में निपटे, लेकिन हम उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करते हैं कि आप जो है महिला सशक्तिकरण का जो नारा लगवा रहे हो, जो ढिंढोरा पीट रहे हो ना झूठ का, एक जो बहुत तेजी के साथ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका भी हाल बेहाली है। वरना आपने इन्हीं महिलाओं के ऊपर जो जिम्मेदारियां सौंपी है, इन्हीं की जो बहनें हैं लगभग 60,000, उनको आपने निकाला है। उनका सशक्तिकरण आपकी सरकार ने कितना किया। और एक बात, जब आप सत्ता में आए थे तो आपने वादा किया था मानदेय वृद्धि का, आपने किया और तमाम जगह से आपने जो जा करके उन बातों को भी रखा और ट्विटर अकाउंट पर भी बढ़िया बढ़िया पोस्टें डाल दी कि हमने वृद्धि कर दी है, पैसा बढ़ा दिया है 1500, लेकिन वो पैसा भी उनके खातों में आज तक नहीं पहुंचा है। मैं पूछना चाहता हूं आखिर कब तक आपकी ये सरकारें से जुमलेबाजी फेंकती रहेंगी। तो कहना यहां पर हम ये चाहते हैं कि आप या तो जुमलेबाजी बंद करो या फिर कुछ करो धरातल पर। ऐसे महिलाओं के साथ आप जो धोखाधड़ी कर रहे हो, ये जो आपको लगता है कि आप सशक्तिकरण के एक तरफ नारे लगवा लो इन्हीं से और इन्हीं को खाली हाथ रिटायर, खाली बिना पेंशन बिना फंड के धक्के मारकर बाहर कर दो, जब तक काम करने लायक है तब तक करवाओ, उसके बाद इनको हटाओ। तो ये जो आपका तरीका है ना, ये बिल्कुल गलत है। आपकी सरकार, आपके यहां ये हो रहा है और भी सरकारें वहां पर क्या हो रहा है वो भी बहनें जानती हैं। आप जानते हो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या किया, 3 लाख रिटायरमेंट पर पैसा फंड स्वरूप दे दिया। चलो अच्छी बात है, रिटायर होंगी कुछ तो उनको मिलेगा। आपकी सरकारें क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा प्रदेश नहीं है, सारी राजनीति यहीं से शुरू होती है, सब कुछ यहां एक मजबूत सशक्त जो है आपका राज्य है, लेकिन फिर भी यहां पर बहनों का हाल जो है वो बेहाल है एकदम।
आपसे छोटे छोटे राज्य अच्छा खासा जो है वेतन इनको पैसा मानदेय दे रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार 1500 का जो वृद्धि का घोषणा किया था प्रोत्साहन का, वो भी इन बहनों के खातों में नहीं भेज पाई। इससे पता चलता है कि आप कितनी जिम्मेदारी से गद्दी पर बैठे और क्या आपके राज्य में किया जा रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके मैटर को लेकर के यही कि रिटायरमेंट पर आप क्या सोचते हैं और कैसे आपने और निदेशालय ने लेटर निकाल दिया कि इन बहनों को बाहर करो। आप इनको बाहर कर रहे हैं, इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, सशक्तिकरण कर रहे हैं, और इन्हीं बहनों पर आपने जिम्मेदारियां डाल रखी हैं। अभी कोरोना संक्रमण चल रहा था तो यही बहनें आगे जा करके जो है, जो बाहर से प्रवासी आ रहे थे उनकी सूचना जुटाई, जितने स्वास्थ्य कर्मी थे उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके यही कोरोना जो है वॉरियर्स की तरह आगे आगे मैदान में चल रही थी, और आज यही धक्के मारकर बाहर है। एक कड़वा सबूत और आपको बता दें, यहां पर मैंने भूल गया हूं, मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में अब वहां पर भी सरकार ने क्या किया, अभी जो स्टाफ नर्स की जो बहनें थी, जो जिनको अभी संक्रमण काल में ड्यूटी पर लगाया गया था, जिनको लगा कि अभी हमें रोजगार कम से कम मिल गया, जब तक जरूरत रही सरकार को तब तक उन्होंने अपना काम करवाया अच्छे से। अभी कुछ समय पहले, लगभग पिछले सप्ताह की बात कर रहा हूं, अभी लाठियां उन पर बरसाई गई हैं। यह सत्य है, कड़वा। मध्य प्रदेश के लोग शायद अखबारों में पढ़े होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम आपको अगली बार अखबार लेकर के चले आएंगे, दिखा देंगे चैनल पर, कोई बड़ी बात नहीं है, सब मैटर लगा हुआ है। तो हम बताना यह चाहते हैं कि आखिर ये क्या आप चाहते हो, क्या करना चाहते हो। जब भी चुनाव हो तब तक आप सब जुमलेबाजी चलते, झारखंड सरकार उनका भी देख लिया, वहां पर भी वही सब मैटर। पहले क्या कहा, हम आएंगे नियमितीकरण करेंगे, सत्ता में आने के बाद में वो भी भूल गए। अब वो भी कह रहे आप इन लाइन से जो है बाहर हैं, आप समाज सेविका, आप ये हैं, मानदेय पर हैं, वो हैं, करके बाहर कर दिया। ये कब तक मतलब आप ऐसे गोलबाजी जुमलेबाजी करते रहो। हमारे यूनियन वालों का हम मैटर नहीं उठाते, क्यों? क्योंकि वो पता नहीं किसके साथ जुड़े, क्या करें, उनको सत्ता पलट पर भरोसा है, या फिर उनको जो है इनके साथ कंधे पर कंधे, या फिर आप इनको बनाने उनको गिराने का काम करते। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे कि आप नेता अगर अच्छे हैं तो आप कुछ करिए इनके लिए। मध्य प्रदेश में मानदेय कम से कम 10,000 है, लेकिन और भी चीजें हैं जो ठीक नहीं है। ऐसे अन्य राज्य, आपके उत्तर प्रदेश में तो कोई भी चीज ठीक नहीं है। यहां पर आप घोषणा करते हो वो भी जमीन पर नहीं मिलता है, और इतना सब कुछ हो जाता है। 60,000 बहनों को आपने ऐसे रिटायर कर दिया, इस समय में खाली हाथ बैठी हैं घरों में, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप सोचिए ना, आप क्या कर रहे हैं इस मैटर को लेकर के। हमारे पास ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं जिनमें इनको क्या समझाया जाए, क्या कहा जाए इन बहनों को, और आपकी जो धरातल पर चीजें चल रही है उनका भी आप एक बार रूबरू हो लीजिए। क्योंकि जो आपको लगता है ना आपने पोषाहार को बंद कर दिया, अच्छा था, उम्मीद थी कि कुछ बढ़िया होगा आगे, लेकिन जो आपकी नई तैयारी है ना वो भी खोखली है अंदर से। इसमें भी बिना पोषक तत्वों के ही पोषाहार वगैरह की आपूर्ति कराई जा रही। मतलब आपको बताते, आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, सिर्फ गेहूं और चावल देकर ही लड़ी जा रही है जंग। तो आपको बता दें, ऐसे कुपोषण नहीं मिटने वाला है। दाल कहां है आपकी, देसी घी वाला वो कहां है, दूध कहां है, ये लाभार्थियों को नहीं आप पहुंचा पा रहे हैं। इसकी आपके पास कोई तैयारियां नहीं थी, ना वितरण की कोई तैयारी थी, ना ही आपके विभाग में कोई अच्छे तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए गए, कोई भी रूपरेखा बढ़िया तैयार नहीं थी पहले से। बस ऐसे जल्दबाजी में सब कर दो, घोषणाएं सब हो जाए, अखबारों में आ जाए, बस चल जाएगा। ऐसे कितनी परेशानियां धरातल पर बहनों को हो रही है राशन वितरण में, आप क्या नहीं जानते क्या? क्योंकि आपको शायद वहां तक पता ही नहीं चलता होगा। तो ये चीजें इनको समझिए, जो भी चीजें लागू करें उसके पहले उसकी तैयारियां कर लें। अच्छा होता अगर आप इन चीजों को लेकर के पहले ठोस कदम उठाए होते और बढ़िया तरीके से इनको लागू किए होते, तो धरातल पर हर चीजें साथ में मिलती। ऐसे कुपोषण की जंग आप नहीं लड़ सकते, ऐसे सिर्फ कहने से और पेपरों में निकल जाने से अगर कुपोषण मिट जाता तो बात ही अलग थी। लखनऊ से एक खबर छपी थी, बढ़िया लगा, कम से कम इन्होंने एक सच्चाई छापी तो, वरना ज्यादातर जो क्या होता है सिर्फ सरकारों की बढ़ाइयां ही देखने को इधर उधर मिलती है, बाकी कुछ नहीं, ना कोई उन पर ऑब्जेक्शन होते ना कुछ। अब आप खुद सोचिए, रिटायरमेंट वाले मुद्दे पर क्या सरकार को कुछ सोचना नहीं चाहिए था? क्या खाली यहां 60,000 बहनों को धक्के मारकर निकालना था सरकार को? इस पर भी नहीं सोचा उन्होंने एक बार भी। उसके अलावा नई नई भर्तियां आपको पता है कितने कितने साल से विभाग में नहीं हो रही है, आप क्यों नहीं करवा रहे हो? विभागों को सशक्तिकरण करने के बजाय आप जो है उनको और तोड़ रहे हो। 60,000 लोग अगर रिटायर हो जाएंगे, आपके 60,000 भर्ती आंगनबाड़ी की निकाल दोगे, उसको भी छोड़ो। 2007 में भर्तियां हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भर्ती क्यों नहीं कराई गई? ऐसे ही आपके सुपरवाइजर के तमाम पद खाली पड़े हैं। ऐसे लोगों का जो काम है ना वो आप एक दूसरे पर डाल करके जो है जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, बस यही चल रहा है। रोजगार देना आपका काम नहीं लगता है, रोजगार छीनना आपका काम लग रहा है, यही बस नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं। ये कड़वा सत्य है, शायद लोगों को बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इन बहनों के आने वाले जो आंसू होते हैं, जो वीडियो भेजती हैं, उससे काफी मुझे बुरा लगता है। और मैं चाहता हूं कि ये चीजें आप इन पर ध्यान दें। रिटायरमेंट को लेकर के आप ऐसे यूं ही इनको रिटायर क्यों कर दिया? अगर रिटायर ही करना था, आप ये वृद्ध हो चुकी थी, मानते हैं रिटायरमेंट जरूरी है, अगर लोग वृद्ध हो रहे हैं उनको हटाइए, लेकिन उसके साथ साथ नई भर्तियां भी लाइए। और उसके अलावा आप इनके जीवन के लिए भी तो कुछ सोचिए, बुढ़ापे के लिए, क्योंकि इनकी सैलरी कोई 30,000 या 25,000 नहीं थी जो ये अपने बुढ़ापे के लिए बचा करके कुछ रख लेती। इन्होंने
इन्होंने 500-300 पर अपनी शुरुआत की होगी। धीरे धीरे अभी लगभग 2-4 साल पहले की बात है, 2-3 हजार पर ही अभी जी रही थी। अभी कुछ साल पहले इनका जब केंद्र सरकार ने बढ़ाया था 18 में, तब जाकर के कुछ इनका थोड़ा बहुत बढ़ा है। तब भी अभी 5500 है। आपको पता होगा 5500 में एक कमरा भी नहीं मिलता है बाहर जाकर के, खाना वुना तो भूल जाइए, 5500 में कमरा भी नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए ये खुद क्या खाएं, बच्चों को क्या पढ़ाएं, बच्चों की शादी के लिए क्या करें। इनके घर में जो सिचुएशन रहते हैं ना वो कोई नहीं समझ सकता। तो बताना ये चाहेंगे। और ऐसी सिचुएशनों में आप देखते हो चाहे पोषाहार है, इनमें भी भ्रष्टाचारियां करेंगी लोग, क्योंकि उनका जो अंदर से फीलिंग आएगा ना, बच्चे अगर भूखे हो गया कुछ होगा तो हाथ इधर उधर उनके ऑटोमेटिक जाएंगे। और ऊपर से हमारा विभाग भी इतना मिलकर के इनके साथ चलता है, गलत काम को करवाने के लिए इनका सपोर्ट करता है, जिसकी तो हद ही सारी पारे हैं। तो वहां पर उनको चाहिए पैसा। वो पैसा कहां से लाए, ये बेच कर दो, वो बेच कर दो, हमको पैसा चाहिए। ये सब पूरा जो भ्रष्टाचारी चल रहा है ना, इसको या तो मिटाइए या फिर इन चीजों को लेकर के कुछ अपना ठोस रणनीति बनाइए। हम चाहते हैं रिटायरमेंट वाली बहनों को, आप अगर रिटायर किए तो इनके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान करें। रिटायरमेंट पर फंड स्वरूप करें या पेंशन स्वरूप करें। पेंशन हम जानते हैं आप नहीं देंगे, क्योंकि आप कह देंगे कर्मचारियों को नहीं मिलता। तो हमारा एक सवाल इसी मुद्दे पर यह भी है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं, आप ये लिख करके कम से कम दे दीजिए, इनकी सेवा नियमावलियों में बदलाव ही कर दीजिए कि हमने इनको रिटायर किया, ये कर्मचारी की श्रेणी में है। अगर आप ये नहीं लिख सकते, आपको लगता है समाज सेविका है इनको पेंशन नहीं मिलेगा, तो ये गलत बात है। आप भी तो समाज सेवी हैं, आप नेता हैं, तो आप कैसे ये सब कर रहे हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं हम, यहां पर जो भी मैटर था आप लोगों को दिखाया, धरातल पर सरकार की ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। न दाल बटी है, न दूध बटा है, न घी बटा है। लाभार्थी अलग परेशान है, वितरण करने वाले लोग अलग परेशान है। अब ऐसे सब सिस्टम चल रहा है। काफी जगह लूटने खाने वाले जो अधिकारी हैं वो अपना दबाव अलग बना रहे हैं कि हमको पैसा चाहिए, बेच करके दो या कुछ भी दो। ऐसे ऐसे करके मैसेज, वीडियो, सब सबूत सब आते हैं, सब दिखाए जाते हैं, लेकिन होता क्या है, नतीजा कुछ भी नहीं आता। न सरकार सुनती है, न विभाग सुनता है। सब ऐसे ही सब चल रहे हैं, अपना अपना खा रहे हैं, अपना अपना बजा रहे हैं। तो ये चीजें हैं, इनको देख लीजिए। आज कड़वा सत्य इस उद्देश्य के साथ था कि रिटायरमेंट मुद्दे पर आप लोग थोड़ा गंभीर होइए, और जिन लोगों से उम्मीद थी वही लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी तो याचिकाएं तमाम पड़ी हैं, पता नहीं किसका क्या चल रहा है, ना कोई बताता है, ना मेरे पास जानकारी आती। जितनी आती थी उतनी हम बताते रहते हैं। अब यहां पर बस हम यही आपसे कहेंगे कि इन बहनों की आवाज को जरा सुनिए और गौर से शेयर करिए। हम चाहते हैं यहां पर इनके लिए सरकार कुछ करे, बस इतना ही उम्मीद है। बाकी आप सत्ता में आए हैं, आप इनके लिए कुछ करेंगे तो अगली बार बहनें आपको सपोर्ट करेंगी। अन्यथा की स्थिति में आप जानते हो, एक तो गलती आप पहले ही कर चुके हो, एक तो इनका मानदेय आपने उस उम्मीद के साथ नहीं बढ़ाया जो आप सत्ता में आने से पहले इनका वादा किया था 10,000 का, वो आपने इनके साथ नहीं किया। एक तो छलावा आपका वो रहा, दूसरा आपने जो 1500 बढ़ाया उसको भी इनको नहीं दिया। दूसरा तो ये छलावा सबसे बड़ा रहा। तीसरा छलावा अब ये हो गया कि खाली हाथ इनको रिटायरमेंट आपकी सरकारें 60-60 हजार में कर रही हैं बहनों को। अब ये सबसे बड़ा है। अब आने वाले समय में जो बहनें बच गई हैं, न पैसा कभी बढ़ता है, बढ़ता भी है, घोषणा भी होती है, वो भी मिलता नहीं है। तो आखिर ये आने वाले समय में क्या अपना फ्यूचर लेकर के बैठेंगे इस विभाग में, जरा इस पर भी सोचिए। आपका उद्देश्य और बाल विकास विभाग की केंद्रीय मंत्री, आप भी जरा सोचिए। आपका काम केवल केंद्र में बैठ करके सभी राज्यों पर ऐसे आंकड़ेबाजी करने का नहीं है, उस पर कुछ जो है सुझाव अपने देने का और अपनी विभाग के कर्मचारियों के लिए सोचने का भी है। क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री अगर है स्मृति ईरानी, तो आपको भी कुछ सोचना चाहिए, वरना लोग फिर आपके जो है गाड़ियों के आगे आकर के चूड़ियां ही तोड़ेंगे। जो काम आपके अभी प्रदर्शनों में मैंने देखे हैं, वीडियो भी सब देखे गए हैं, तो वही समझाना चाहते हैं कि कुछ सोचो और कुछ करो। सभी जगह ऐसे ही हालात हैं, जैसे आपको हमने उत्तर प्रदेश का सच दिखाया, ऐसे सभी स्टेटों में चल रहा है और इसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन सुधार करने वाले जब नहीं सुन रहे हैं तो सुधार कहां से होगा। आप सब अगर अपनी आवाज को उठाते हो तो आपको क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ लाठियां। तो आप सोचिए और समझिए हमें यहां से क्या मिलेगा और कैसे आगे किया जाए। आप अपनी अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर कोई सुनवाई कोर्ट में भी जाती है तो वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं होती, ना तारीखें मिलती हैं, पता नहीं